नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी सोयल साइंस की तीसरी क्लास की, जिसमें आज हम रॉक्स की बात करने वाले हैं। यानी कि रॉक्स किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखती है सोयल फॉर्मेशन में, और साथ में इनका जो क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार की रॉक्स होती हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत हम बेसिक चीजें देखेंगे जो एटमॉस्फेयर से संबंधित है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट क्या होती है, कंपोजिशन क्या होता है अर्थ क्रस्ट का, उन चीजों को समझ लेते हैं। फिर प्रॉपर जो हमारा सिलेबस में रॉक्स दे रखा है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले वाला जो हमारा कंपोनेंट वाला था, सॉइल प्रोफाइल वाला था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें किसी प्रकार की कोई चीजें हमारी नहीं रही थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों ओर आपको एक गैसियस एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, गैसियस लेयर देखने को मिलेगी। इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैसेज होती है। ठीक है, नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा। इसमें नाइट्रोजन होती है, इसमें आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको CO2, अदर गैसों के रूप में आर्गन, ठीक है, नियोन, ये सारी गैसें आपको देखने को मिलती है। यदि अमाउंट की बात करें, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 78% क्या होती है, 73 या 78% जो आपको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन। ठीक है, लगभग 20% आपको देखने को मिलेगी ऑक्सीजन। और ये चीज तो मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो CO2 होती है वो आपको देखने को मिलती है इसमें 0.04%। और सोइल में इससे 10 टाइम मोर, यानी कि लगभग 0.4% आपको क्या देखने को मिलती है, सोइल एयर होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। पूछा जाता है, ध्यान रखना, दोनों में वेरिएशन होता है, सोइल में और जो एटमॉस्फेयर है उसमें वेरिएशन होने के कारण यहां से क्वेश्चन बनता है। दोनों चीजें जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ये लगभग सेम मिलती है सॉइल एयर में भी और एटमॉस्फेयर में भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी जो अंदर वाली लेयर है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर की लेयर थी। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, आपको गैसेज देखने को मिलती है। ठीक है, गैसेज की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर दो लेयर्स देखने को मिलेगी। एक पानी की लेयर देखने को मिलेगी जो लगभग 70% एरिया कवर करती है, किसका, अर्थ का। ठीक है, इसके अलावा एक जो हार्ड कोर हो, जो जगह है, एक तरह का स्थल है, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, जो रॉक से या जो सोइल है उससे ढका हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक आपको हाइड्रोस्फीयर देखने को मिलता है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आपको मुख्य रूप से सी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो अपने समुद्र होते हैं वो सभी किस में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक बातें यदि आप जानना चाहो तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें मुख्य रूप से आपको जो साल्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो लगभग 3.3% होती है। ठीक है, वो 3.5% क्या होते हैं, इसमें साल्ट होते हैं, ये देखने को मिलता है। जहां पर जो वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जहां पर हम ये कहते हैं पानी की जो उड़ने की जो गति है, यानी कि वाष्प बनने की जो नेचर है वो ज्यादा होता है, वहां पर आपको साल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ऐसी जगह जहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती है वहां पर आपको कम साल्ट देखने को मिलेंगे, या जहां पर नदियां ऐड होती रहती है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कम साल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ खास जो क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं। ये लगभग 70% एरिया घेरते हैं अर्थ क्रस्ट का, जो ऊपर वाली अर्थ होती है उसकी जो क्रस्ट है, ऊपर वाली लेयर है, उसका 70% एरिया घेरते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज आती है सॉलिड, जो रॉक्स के रूप में बनी हुई है, और इसमें होते हैं महाद्वीप, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। वो लिथोस्फीयर में आपको हार्ड कोर मटेरियल देखने को मिलते हैं, रॉक्स देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी सॉइल भी इसी में देखने को मिलती है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी यहीं देखने को मिलते हैं, और पॉपुलेशन, जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है। ये सारी चीजें किसमें होती है? लिथोस्फीयर में होती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अभी हम इस लेयर पे पहुंच चुके हैं, यानी कि जो अपनी अर्थ है उसकी ऊपर वाली लेयर पे। अब हम अर्थ को भी डिवाइड करेंगे। अर्थ को कैसे डिवाइड करेंगे कि अर्थ की ऊपर वाली, जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है, इसको हम बोलेंगे अर्थ क्रस्ट।
क्या बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट किस प्रकार से अलग है, इन चीजों को भी हम देखेंगे। इसके अंदर वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। ये हार्ड कोर मटेरियल है, मुख्य रूप से इसमें रॉक्स पाई जाती है और नीचे जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। अंदर और चलने पर आपको गहराई में देखने को मिलेगा, जो एकदम सेंटर है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कोर। इसको क्या बोलते हैं, कोर। कोर में आपको मुख्य रूप से लावा, यानी कि जिसको हम मोल्टन मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा देखने को मिलता है, जो कि हाई टेम्परेचर पर रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, निकल और आयरन, मुख्य रूप से दो धातुएं देखने को मिलती है, एक तो निकल और एक आयरन। ये दोनों ही धातुएं क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर आपको बहुत हाई देखने को मिलता है। इससे थोड़ा सा बाहर आने पर आपको जो मेंटल्स होती है वहां पर थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, और हार्ड रॉक्स, जो हार्ड रॉक्स होती है वो देखने को मिलती है। यदि हम डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर डेंसिटी जो कोर होती है उसमें डेंसिटी हाई होती है, लगभग हम कहते हैं 9.5 जो डेंसिटी होती है वो देखने को मिलती है। यदि मेंटल की बात करें तो मेंटल में आपको लगभग 5 से लेकर 4 तक डेंसिटी देखने को मिलती है, और अर्थ क्रस्ट में डेंसिटी सबसे कम होती है, जो कि 2.5 से 3 के बीच में होती है, यानी कि 2.5 to 3। ठीक है, ये आपको डेंसिटी देखने को मिलती है। अर्थ क्रस्ट में एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है कि अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन ध्यान रखना है आपको, यानी कि अर्थ क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है। तो कंपोजिशन के तौर पे आपको एक विशेष बात तो ये ध्यान रखनी है कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन आपको अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जो रॉक्स होती है उनके अंदर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसकी जो मात्रा रहेगी वो 46.6% देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो दूसरा एलिमेंट है वो सिलिकॉन देखने को मिलेगा, और सिलिकॉन 27.7% देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी वो रहेगी एल्यूमिनियम, लगभग 8%। इसके अलावा आयरन लगभग 5%, और इसके बाद में जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इनमें आप मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम ये देखने को मिलते हैं। यानी कि यदि ध्यान दिया जाए तो ये दो चीजें कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीजन और एक सिलिकॉन, ये सबसे ज्यादा मात्रा में है, और लगभग जो पूरा कंपोजिशन है उसका यदि हम इसको ऐड करके देखें तो आपको 75% के समथिंग ये पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 75% जो एरिया है, एरिया क्या बोल सकते हैं उसको, घनत्व बोल सकते हैं या वॉल्यूम बोल सकते हैं। वॉल्यूम के बेसिस पे 75% वॉल्यूम कौन ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये जानते हैं कि रॉक्स में क्या होता है, सिलिका होता है। रॉक्स में क्या होता है, सिलिका होता है, और वो सिलिका मुख्य रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होता है। इसके अलावा क्वार्ट्ज यदि हम बोले तो क्वार्ट्ज भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और सिलिकॉन देखने को मिलते हैं। इसलिए इन दोनों की मात्रा ज्यादा है, धीरे धीरे आगे कम हो जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में। तो धातुएं यहाँ से स्टार्ट होती है, ये दोनों ही अधातुएं हैं, ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों ही क्या है, अधातु है। तो धातु यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में धातु एल्यूमिनियम होती है, जो लगभग 8% पाई जाती है, और अधातुओं के रूप में ऑक्सीजन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें सबसे ज्यादा आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी हम बात भी करेंगे इनकी, सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे क्यों ज्यादा होती है, क्या कारण है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक रॉक्स पे। किस पे, रॉक्स पे। देखो, रॉक्स बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनी होती है, अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं इनसे मिलकर बनी होती है। यानी कि रॉक्स का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है किसी एक रॉक्स में एल्यूमिनियम की मात्रा इतनी है तो दूसरी में भी इतनी होगी। ये क्या है, अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो मिनरल से मिलकर बनी होती है तो इनमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से मिनरल्स होते हैं। और मिनरल्स कुछ जो होते हैं एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, और कुछ रॉक्स में आपको जो
मिनरल्स होते हैं वो कम मात्रा में देखने को मिलेंगे, उनकी भी हम बात करेंगे। जो मिनरल्स ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं उन्हें हम एसेंशियल मिनरल्स बोलते हैं, जो कि जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे रॉक्स 3 प्रकार की होती है। रॉक्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो तीनों को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रॉक्स में 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स में पहले की यदि हम बात करें तो इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इग्नियस रॉक है, इसका निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। किसी भी रॉक्स का फॉर्मेशन आपको मोल्टन मैग्मा से देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? मोल्टन मैग्मा से। तो यहां से आपको रॉक से बनती हुई नजर आएगी, और वो किससे बनेगी? मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, ये चीजें तो पहले इसलिए बताई गई है क्योंकि हम ये जानते हैं कि मिट्टी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है, जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर धातुएं पिघल चुकी है। अब वो धातुएं ज्वालामुखी के रूप में या प्रेशर की वजह से ऊपर आती है और ऊपर आकर जम जाती है। इस प्रोसेस को हम रॉक फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि रॉक्स का निर्माण हो रहा है। तो ये ऊपर आते हैं, वोल्केनोज हम देखते हैं, ज्वालामुखी देखते हैं, वहां पर क्या होता है, जो रॉक्स होती है वो बाहर आ जाती है, बाहर आकर जमा हो जाती है, तो वो क्या हो गया? रॉक्स फॉर्मेशन हो गया। तो उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि मोल्टन मैग्मा बाहर आकर क्या हो जाता है, या तो बाहर आकर हो जाता है, या जो एक लेयर होती है उसके नीचे आकर जमा हो जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि इग्नियस रॉक का निर्माण हो गया। मोल्टन मैग्मा से क्या बन गई? इग्नियस रॉक्स बन गई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है? मोल्टन मैग्मा, इग्नियस रॉक बन गई। ये जो इग्नियस रॉक होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। लेयर्स के रूप में आके जमा होती है। कोर्स जो इसके दाने होते हैं, जो आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, वो कोर्स और बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। एक आपको इंट्रूसिव, यानी कि अंदर ही मिट्टी, जो ऊपर वाली लेयर है, अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर ही रह जाती है। जो लावा है वो अंदर ही रहेगा और वहीं पे जमा हो जाएगा, वहीं पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार की रॉक्स को हम इंट्रूसिव या प्लूटोनिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बाहर आने वाली रॉक्स है, जैसे वोल्केनोज की बात की हमने, जो ज्वालामुखी है उनकी बात की, तो ज्वालामुखी ओपन होता है बाहर से। ठीक है, अब वो उसके साथ में लावा बाहर निकलता है प्रेशर के साथ में, और बाहर आकर जमा हो जाता है। इस प्रकार की जो रॉक, इग्नियस रॉक बनती है, इनको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव, यानी कि बाहर आकर जमा हो गई है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? एक्सट्रूसिव बोल रहे हैं। या इन्हीं को हम वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं, वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव क्या है, प्लूटोनिक क्या है, वोल्केनिक क्या है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बाहर आके जमा हो रही है तो एक्सट्रूसिव हो गई, अंदर मिट्टी के अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती है, वहीं पे जमा हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उसको इंट्रूसिव या प्लूटोनिक कहेंगे। ये जो प्रोसेस होती है ये आपको स्लो देखने को मिलेगी। ये क्या देखने को मिलेगी? स्लो प्रोसेस देखने को मिलेगी। यहां पर ये मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोसेस होती है इनकी, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक जो रॉक्स बनती है, ये स्लो प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे जमा होती है। लेकिन बाहर आने के बाद में एकदम से टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, बाहर आ जाएगी रॉक से, जो लावा है वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर का एनवायरमेंट ठंडा है, अंदर गर्मी थी, तो बाहर आते ही क्या हो जाता है? वो अचानक ठंडी हो जाएगी, यानी कि बाहर का टेम्परेचर में जो हीट है वो वहां पे चली जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? एक फास्ट प्रोसेस है। कैसी है? एक फास्ट प्रोसेस के रूप में आकर जमा जल्दी से जो रॉक्स है उनका निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। इग्नियस रॉक जिनमें कोर्सर पार्टिकल्स होते हैं, लेयर्स के रूप में जमा होती है, मोल्टन मैग्मा से इसका निर्माण होता है। ये 2 प्रकार की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। प्लूटोनिक, वोल्केनिक बोलते हैं, स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उसमें 95% आपको क्या देखने को मिलेगी? इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, जो पूरा
पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी में जितनी भी रॉक्स है, उन रॉक्स में से 95% कौन सी है? इग्नियस रॉक्स है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इग्नियस रॉक्स जो एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स है, इनका यदि हम एग्जाम्पल पढ़ना चाहे तो बेसाल्ट, बेसाल्ट क्या है? इसका एग्जाम्पल है। और जो इंट्रेसिव का और एक्सट्रेसिव की बात करें तो एक्सट्रेसिव आपको देखने को मिलेगी, ग्रेनाइट का नाम सुना होगा आपने। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है या कैसी रॉक्स है? एक्सटेसिव है, बाहर आकर जमा होती है। ये चीज आपको देखने को मिलती है। सॉरी फॉर देट, ये उल्टा हो गया आपके। जो ग्रेनाइट है वो तो आएगी आपके इसमें एक्सटेसिव में, बेसाल्ट तो आएगी एक्सटेसिव में, और जो ये है ग्रेनाइट है वो इंट्रेसिव में आएगी। ठीक है, दोनों चीजों को आप ऐसे लिखोगे, ग्रेनाइट यहां आएगी और जो बेसाल्ट है वो आपके किस में आएगी? एक्सटेसिव में, बाहर आकर जमा होने वाली में आ जाएगी। ठीक है। अब जो दूसरी है, जो दूसरी रॉक्स है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कह रहे हैं, दूसरी का नाम क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो इग्नियस रॉक है ये सबसे पहले निर्मित हो रही है तो इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, प्राइमरी रॉक्स। ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ कंडीशंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स निर्मित होती है। हालांकि सेडिमेंट्री रॉक्स डायरेक्ट मोल्टन मैग्मा से भी निर्मित होती है, लेकिन इग्नियस रॉक से भी क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ये सबसे पहले बनने वाली रॉक्स है। ठीक है। इसके बाद में फिर जो सेकेंडरी रॉक्स या हम जिसको सेडिमेंट्री बोलते हैं वो देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी रॉक्स। सेकेंडरी रॉक्स। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण बाद में होता है और इग्नियस रॉक से होता है या फिर डायरेक्ट मोल्टन मैग्मा से होता है। तो इसका निर्माण दोनों चीजों से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों चीजों से किस प्रकार? एक तो या तो मोल्टन मैग्मा, मैग्मा से डायरेक्ट बन सकती है, या फिर इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक से भी इसका निर्माण हो सकता है। और इसके बाद में क्या बनती है? सेकेंडरी रॉक्स। लेकिन सेकेंडरी रॉक्स का निर्माण इतना आसान नहीं होता है, इसमें एक लंबी पूरी प्रोसेस चलती है। क्या क्या होता है? सबसे पहले जो इग्नियस रॉक होगी उसकी वेदरिंग होगी। क्या होगी? वेदरिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होगी। उसके बाद में वेदरिंग के बाद में होगा ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग अब होगा ट्रांसपोर्टेशन के बाद में होगा डिपोजिशन। क्या होगा? डिपोजिशन, यानी कि जमाव। तो ये तीनों चारों चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले वेदरिंग होगी। ठीक है, वेदरिंग में क्या होगा? जो इग्नियस रॉक होगी वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनमें टूटेगी। वो पार्टिकल्स किसी माध्यम द्वारा ट्रांसफर होंगे, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, इसके अलावा जो और भी कोई भी चीज हो जिसके द्वारा वो ट्रांसफर हो रही है, तो किसी भी प्रकार से ट्रांसफर होगी और आगे जाकर वो क्या हो जाएगी? डिपोजिट हो जाएगी, जमाव हो जाएगा। इस प्रकार की जो प्रोसेस देखने को मिलेगी वो आपको किस में देखने को मिलेगी? सेकेंडरी रॉक्स में देखने को मिलेगी। और यदि इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो आपको सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो हमारी रॉक्स बचती है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसी रॉक्स है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, अब तीसरी जो रॉक्स है इसकी प्रोसेस सबसे अलग है, इनमें बनने में ये सबसे अलग है, क्योंकि ये ना इससे बनती है और ना इससे बनती है, ये दोनों से ही निर्मित होती है। मोल्टन मैग्मा से भी निर्मित होती है, इससे और इससे भी बनती है, लेकिन प्रोसेस इनमें जो मेटामॉर्फिज्म कहलाता है।
ठीक है, इसमें जो प्रोसेस है बनने की वो अलग है। मुख्य रूप से जो हीट होती है और प्रेशर होता है, इन दोनों के सहयोग से, हीट यानी कि ऊष्मा और इसके अलावा प्रेशर, ये दोनों चीजें काम करती है और उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। तो जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक हीट और एक प्रेशर, ये दोनों क्या करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करते हैं और इन दोनों से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले तो जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई, जैसे एटमॉस्फेयर क्या होता है, आसपास का जो जितना भी गैसियस एनवायरनमेंट है वो सारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, न्यून होता है, आर्गन होता है, वही सारी बातें जो मैंने आपको डिस्कस करके बताई है वही दे रखा है। इसके बाद में हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर में मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा, जल देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, जो लिथोस्फीयर को ढके हुए है, चारों ओर से ढके हुए हैं। कुछ कंडीशंस दे रखी है कि मान लो ऐसा हो जाए कि हम पूरी पृथ्वी को लेवल कर दें, तो लेवल करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग जो 2 सेंटीमीटर एरिया है, 2 माइल से जो हाइट है उस तक क्या हो जाती है, पृथ्वी भर जाएगी। ऐसी कंडीशंस दे रखी है, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि ये जो वाटर की लेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो समुद्र है इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट जो चीज है वो समुद्र है, और इनमें आपको साल्ट की जो मात्रा है 3.5 के समथिंग देखने को मिलती है। बाकी ग्रेविटी ये हमारे काम की चीज नहीं है, क्लोरीन कितना होता है, सोडियम कितना होता है, ये बातें बताई हुई है, पानी की मात्रा कितनी है, ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सॉलिड बॉडी है जो कवर किए हुए है गैसियस और वाटर, इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ठीक है, जो वाटर के द्वारा और गैस के द्वारा कवर किया हुआ एरिया है, ठीक है, कवर किया हुआ एरिया है, वो क्या है, एक तरह का लिथोस्फीयर है। आ गई बात समझ में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो अपना जो ये लिथोस्फीयर है, ये चीजें तो है ही। कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो 93 पॉइंट, यानी कि पूरा जो पृथ्वी है उसका लगभग 93% भाग यही बनाता है खुद। यदि हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, वेट के हिसाब से बात करें, तब की बात है। इसमें दो चीजें देखने को मिलेगी आपको। एक तो देखने को मिलेगा जो हमने बात भी की है, अपर कोल्ड सॉलिड सरफेस जो कि अर्थ क्रस्ट है, और इनर हॉट एंड मोल्टन सबस्टांसेज, यानी कि जो मोल्टन जो अपना मेंटल है, कोर है, वो अंदर वाला भाग। ठीक है, उन दोनों की बात है। इट इज द हेवीएस्ट अमंग द 3 स्फीयर्स, तीनों में से क्या है, भारी है, सबसे भारी है। और इनकी डेंसिटी, जैसे हम गहराई में जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसी की बातें बता रखी है जो हमने डिस्कस भी कर लिया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अर्थ क्रस्ट, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ही सोइल होती है और यही हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अर्थ क्रस्ट इज मेनली मेड मिनरल्स, किससे बनी हुई है, मिनरल से बनी हुई है, क्योंकि रॉक्स किससे बनती है, मिनरल से। और मिनरल क्या बनाते हैं, आगे चल के मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो अर्थ क्रस्ट वही है। अपर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट, जो लिथोस्फीयर की जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज द मेड ऑफ द रॉक्स whose the component is एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट मिनरल, मुख्य रूप से किससे, एल्यूमिनियम और सिलिकेट मिनरल से मिलकर बनी हुई है। दिस लेवल इज कॉल्ड सीआर, क्या बोलते हैं, सीएल या सीआल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसमें देखो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों से मिलकर बनी हुई है होती है, तो इसको सीएल। और यदि मुख्य रूप से ये डेंसिटी देखने को मिलती है, और ये जो लेयर है ये यदि किस किस से मिलकर बनी हुई है, एक तो मैग्नीशियम और एक सिलिकेट, इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, तो उसको सीमा लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा लेयर बोलते हैं। बेसिक बात है, ध्यान रखने वाली है। आगे आ जाओ। ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले जो एलिमेंट है उनकी हमने चर्चा कर ली है। ऑक्सीजन की मात्रा ये होती है, सिलिकॉन की ये होती है, एल्यूमिनियम की होती है, आयरन की होती है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम, पोटेशियम, फिर मात्रा कम कम होती चली जाएगी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रॉक्स। रॉक्स एक सॉलिड बॉडी मेड वन और मोर सबस्टांसेज, सबस्टांसेज का मतलब यहाँ मिनरल बोल सकते हैं, एक या एक से अधिक मिनरल से मिलकर बनी होती है। इनकी फिजिकल व केमिकल जो कंपोजिशन होता है रॉक्स का, वो डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल फाउंड इन देम, यानी कि जो मिनरल पाए जाते हैं, जिस रॉक्स में जिस प्रकार के मिनरल होंगे उनकी प्रॉपर्टी उसी प्रकार की होती है, यानी कि डिपेंड करती है। ठीक है, ए एग्जांपल ऑफ रॉक मेड अप अपॉन ए मिनरल इज लाइमस्टोन।
ठीक है, लाइमस्टोन से बनी हुई, मान लो कोई एग्जाम्पल के रूप में यदि लाइमस्टोन मिनरल से बनी हुई है, इसका मतलब विच इज मेड अप ओनली फॉर कैल्साइट मिनरल, कैल्साइट मिनरल उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस प्रकार की चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 प्रकार की ओरिजिन के आधार पर, एक इग्नियस होगी, ठीक है, जो अपने अंडरग्राउंड लेयर रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, अंडरग्राउंड लेयर रॉक्स की बात अभी हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स आपको 95% जो वॉल्यूम है वो बनाती है, किसका, लिथोस्फीयर का, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी ये मदर रॉक्स ऑफ अदर, जो अदर रॉक्स हैं उनकी मुख्य रूप से माताजी के रूप में है, मदर रॉक्स के रूप में। अभी बताया था इसको प्राइमरी भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी से आगे चल के जो आगे की रॉक्स है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, वो निर्मित होती है। यदि हम इसके फीचर्स की बात करें, कुछ फीचर्स की बात करें तो इट इज क्रिस्टलाइन बट फॉर्म नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि क्रिस्टल फिक्स नहीं होते हैं लेकिन क्रिस्टलाइन इनकी हार्ड होती है। इसके अलावा लेयर होती है, इसमें अलग अलग लेयर्स पाई जाती है, और जो राउंड पार्टिकल्स फॉर्म्ड, यानी कि गोल गोल आपके क्या देखने को मिलेंगे, पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इट इज वेरी हार्ड, डेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, हार्ड होती है, डेंस यानी कि काफी सटी हुई होती है, जो इनकी डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। क्लासिफिकेशन की इनकी बात करें तो दोनों चीजें आपको बताई हुई है, एक होती है इंट्रूसिव प्लूटोनिक और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव वोल्केनिक, दोनों चीजें आपको बताई हुई है। इसमें एग्जांपल आपको ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, साइनाइट, इसके अलावा डायराइट, ये चीजें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी मुख्य रूप से बेसाल्ट और रायोलाइट, क्या देखने को मिलेंगे, बेसाल्ट और रायोलाइट। ये बाहर की, जो बाहर आकर जमा हो जाती है, वोल्केनीज होती है, उनकी हमने बात पहले भी की है। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये दूसरा जो है क्लासिफिकेशन का प्रकार है, इसमें हम बात करते हैं इनकी जो इनमें उपस्थित जो सिलिका है उसके आधार पर, किसके आधार पर, जो रॉक्स है उसमें उपस्थित सिलिका के आधार पर, क्योंकि सिलिका जिनमें ज्यादा होगी, जिनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी उनमें एसिडिटी ज्यादा होती है, वो कैसी होगी, एसिडिक रॉक्स होगी, ठीक है। तो सिलिका की मात्रा बढ़ते ही एसिडिक रॉक्स क्या हो जाती है, बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो नेचर में कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अब इनमें आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखो कि एसिडिक रॉक्स में मुख्य रूप से सिलिका 65 to 85% होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में ग्रेनाइट, ट्रायोलाइट, ये इसके एग्जाम्पल है। इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट दो प्रकार की रहेगी, या इनको हम मुख्य रूप से क्या बोल सकते हैं, इनको हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, इन रॉक्स को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। इसमें आपको 55 to 65% तक क्या देखने को मिलेगा, सिलिका देखने को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में बेसिक रॉक्स, इसमें 45 to 50%, वो 55% तक आपको सिलिका देखने को मिलेगा, और ये नेचर में किस प्रकार की है, बेसिक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और कुछ एग्जाम्पल्स गब्रो और बेसाल्ट, ये आपको दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में ये जो जितनी भी अपनी प्राइमरी रॉक्स है, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या क्या होंगे ये चीजें आप एक बार देख लेना, बाकी क्योंकि एग्जाम्पल्स के बारे में इतना डिटेल में जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, दिया हुआ है तो आप एक बार देख सकते हो, नजर मार सकते हो। फिर बात है सेडिमेंट्री रॉक्स की। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण मैंने समझाया है आपको, मुख्य रूप से प्राइमरी रॉक्स से निर्मित होगी ये, ठीक है। रॉक्स विच आर फॉर्म ट्रांसपोर्टिंग material obtained from the weathering of a various ancient rocks from one place to another deposit and them called layered rocks है, ठीक है। इन्हीं को हम लेयर रॉक्स भी कहते हैं, यानी कि जो प्राइमरी रॉक्स है जिनको हम एंशिएंट रॉक्स बोल रहे हैं, पुरानी रॉक्स कह रहे हैं, वो ही आगे चल के क्या हो जाती है, वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद में मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट आके डिपोजिट हो जाता है, और डिपोजिट होने के बाद में इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स या सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। वही बात है, जो पदार्थ आगे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। और अलग अलग सेडिमेंट्स से अलग अलग जो रॉक्स होती है उनका निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें जो सीमेंटिंग एजेंट होते हैं, यानी कि चिपकाने वाले जो एजेंट होते हैं, वो सिलिका, क्ले, लाइम, आयरन ऑक्साइड आदि इसमें क्या होते हैं, सीमेंटिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। यदि फीचर्स की बात करें तो आपको रॉक्स आर ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म लेयर्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इसके जो स्मॉल साइज और बिग साइज पार्टिकल आर फाउंड इन दीज रॉक, यानी कि इसमें छोटे पार्टिकल्स भी रहेंगे और बड़े पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। लेयर और
of larger particles remain at bottom and layer of smallest particle remain in top, यानी कि जो मोटे पार्टिकल है वो गहराई में और जो हल्के छोटे पार्टिकल है वो ऊपर रॉक्स के ऊपर देखने को मिलेंगे लेयर्स में। Remain the animal and plant are sometimes found in the same form. These rocks they are also become hard and rock but they not different in their form which are they called fossils, यानी कि जो रॉक्स है किससे निर्मित होती है, अपनी प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं इनके द्वारा निर्मित होती है, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप जानते भी होंगे कि जो फॉसिल्स होते हैं वो आगे चल के पेट्रोलियम का काम करते हैं, इनसे पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ऊर्जा के लिए मुख्य अहम योगदान होता है। इसके अलावा इसको क्लासिफाई करते हैं मैकेनिकली ओरिजिन के द्वारा, यानी कि मैकेनिकली बनने वाली, इसके अलावा केमिकली बनने वाली, दो चीजें हो जाती है, एक तो मैकेनिकली बनने वाली और दूसरी केमिकल्स के कारण बनने वाली, तो ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों चीजें बेसिक चीजें। ऑर्गेनिक ओरिजिनी वो ऑर्गेनिकली ओरिजिन का मतलब है ऑर्गेनिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई, ठीक है, ऑर्गेनिक ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर शायद स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसको आप सही कर लेना। ठीक है, ये चीज दी हुई है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लोगे। ये तीन प्रकार है, किसके, सेडिमेंट्री के तीन प्रकार है। इसके बाद में आ जाती है अपनी सेडिमेंट्री के कुछ एग्जांपल्स, जैसे सेल, लाइमस्टोन, ये किससे मिलकर बनी होती है, सैंडस्टोन। ठीक है, इसके अलावा कोल हो गया, कोल में मुख्य रूप से क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, लेकिन ये ट्रीज के या जो एनिमल्स है उनके जो अवशेष है उनके द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, ये चित्र दिए हुए हैं जो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट रॉक्स मेटामॉर्फिक की। अब मेटामॉर्फिक क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस द्वारा निर्मित होती है। अब ये एक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से दो चीजें काम करती है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से दो चीजें काम करती है। पहली बात तो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक्स से बनती है। ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया द्वारा बनेगी। अब इसमें दो चीज काम करेगी, एक तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके द्वारा बनती है ये। ठीक है, जो टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर रहेगा उनके द्वारा निर्मित होगी, और इनको यदि टेम्परेचर से निर्मित हो रही है तो थर्मो मेटामॉर्फिज्म, और यदि प्रेशर से बन रही है तो डायनेमो मेटामॉर्फिज्म कहेंगे इनको। जो प्रक्रियाएं रहेगी इन दोनों को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, थर्मो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है और डायनेमो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। यदि टेम्परेचर के कारण बन रही है तो इनको ये कहेंगे प्रक्रिया को, और प्रेशर के कारण बन रही है तो डायनेमोमॉर्फिक कहेंगे। सिंपल प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, तो दीज रॉक्स आर यूजुअली वेरी हार्ड, ये काफी ज्यादा हार्ड होती है, इग्नियस रॉक से भी ज्यादा हार्ड होती है। लाइक इग्नियस रॉक्स दे आर द आल्सो क्रिस्टलाइन एंड सम टाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज ईच अदर। ठीक है, अलग करना भी इनको मुश्किल होता है। ठीक है, और साथ में ये क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, जो इनमें आपको जो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे वो किस प्रकार के होंगे, क्रिस्टल के रूप में होंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फोलिएटेड, यानी कि जिनमें मुख्य रूप से आपको फोलिएशन इज ए फिजिकल कंडीशन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स इन विच प्लेटी मिनरल लाइक माइका आर अरेंज्ड इन पैरेलल फॉर्म। फॉर एग्जांपल नाइस सिस्ट, ये इसके एग्जांपल है जो फोलिएटेड है, यानी कि फोलिएशन के द्वारा बनती है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट है नॉन फोलिएटेड, इसमें आपको मुख्य रूप से डोलोमाइट और लाइमस्टोन ये देखने को मिलेंगे। बाकी ये और एग्जांपल दे रखे हैं, पेरेंट रॉक्स कौन सी होगी और उनसे बनने वाली जो रॉक्स है वो कौन सी होगी। जैसे सैंडस्टोन ये पेरेंट रॉक है, इससे क्वार्टजाइट ये क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। सेल से स्लेट बनती है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, पिट से कोल बन जाता है, माइका से सिस्ट बनता है, और ग्रेनाइट से नाइस बनता है। यहाँ पर GNEISS दे रखा है, इसमें जी साइलेंट है, इसको नाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइस बोलते हैं। आपको वो नाइस ध्यान नहीं रखना है, ये वाला जो आप कमेंट करते हो ना नाइस पिक्चर, वो वाला नाइस नहीं है, ये अलग नाइस है जो एक मेटामॉर्फिक रॉक का प्रकार है। ग्रेनाइट से ये क्या होती है, मेटामॉर्फिज्म द्वारा बनती है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमने किस में डिस्कस की है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में डिस्कस की है। इसके साथ में हमने तीनों रॉक्स की जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर ली है। इनमें एग्जांपल्स में आपको बहुत सारी चीजें दी गई है जो एक बार पढ़ने लायक चीजें हैं, आप उनको देख लेना। नोट्स आप वैसे बनाना जैसे मैंने कहा है शॉर्ट्स में, बिल्कुल आपको सबसे पहले रॉक्स
उनका क्लासिफिकेशन में जो बेसिक बातें हैं वो, और फीचर लिख के एग्जाम्पल लिखने हैं। और यदि क्लासिफिकेशन इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है तो इनका क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। कुछ भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।